आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र कुमार रोहिला, फैकल्टी ऑफ SMP स्कूल कैरवाली। हम व्याकरण के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें पढ़ रहे थे वाक्य के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। और हम पिछले अध्याय में हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर हमने वाक्य के 3 प्रकारों के बारे में पढ़ा था। उसमें पहला हमने पढ़ा था विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक और तीसरा प्रश्नवाचक। विधानवाचक वाक्य जिसमें किसी काम का या बात का होना पाया जाता है, यानी किसी काम के या बात के होने की सार्थकता का जिसमें हमें बोध होता है, वहाँ पर विधानवाचक। दूसरा निषेधात्मक, यानी जिसमें किसी काम के या किसी क्रिया के नहीं होने के बारे में पता चले। तीसरा हमने पढ़ा था प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, वहाँ पर प्रश्नार्थक वाक्य। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चौथा प्रकार पढ़ेंगे और चौथा प्रकार होता है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो, यानी जिस वाक्य में क्या हो, किसी दूसरे को हम क्या दें, आज्ञा दें, किसी से कोई काम करने के लिए अनुमति मांगे, या किसी दूसरे को क्या दें, उपदेश दें, या विनम्रता का जिसमें बोध होता है। यानी जिन वाक्यों में हमें किसी दूसरे को आज्ञा देने का, अनुमति प्राप्त करने का, किसी दूसरे को उपदेश देने का और विनम्रता करने का भाव का बोध हो, वहाँ पर आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे अनुष्क अपना कमरा साफ करो, यानी एक माता अपने पुत्र को कह रही है कि अनुष्क अपना कमरा साफ करो, यानी माता के द्वारा अनुष्क को क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है कि तुम अपना क्या करो, कमरा साफ करो। अयन, दूसरा अयन इस कुर्सी पर बैठो, यानी अयन को आदेश दिया जा रहा है कि तुम इस कुर्सी के ऊपर क्या करो, बैठो। इससे स्पष्ट होता है कि जिन वाक्यों में किसी दूसरे व्यक्ति को आज्ञा, उपदेश या विनय का बोध होता है, वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य। 5वां विस्मय आदि बोधक वाक्य। विस्मय का शाब्दिक अर्थ होता है आश्चर्य। किसी चीज़ को सुनकर अचानक व्यक्ति के द्वारा चौंक जाना। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा व विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं, वह विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाता है। यानी जिन वाक्यों में हमें हर्ष यानी खुशी का उच्चतम रूप, शोक किसी दूसरे के प्रति, दुख के प्रति हमें सांत्वना के अर्थ में शोक, घृणा किसी दूसरे को किसी काम को लेकर उसके प्रति की गई ईर्ष्या, और विस्मय आश्चर्यजनक होने का हमें बोध होता है, वह विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे यह क्या हो गया, अचानक किसी काम के होने पर हमारे द्वारा जो भाव प्रकट होता है, अरे
जो ये चिन्ह होता है ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहलाता है। अरे, वाह, उफ, उफ, ये सभी विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। ये जिस वाक्य में हमें देखने को मिलते हैं वे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। देखो, जैसे अरे यह क्या हो गया, किसी काम का अचानक बिगड़ना या अच्छे होना के बारे में अगर पता चले। वाह, कितना सुंदर दृश्य। अगर हम कहीं पर घूमने गए और वहाँ का मनोरम दृश्य देखकर किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जाए वाह, यानी प्रसन्नता का बोध हो, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ऐसे वाक्य जिनमें हर्ष, शोक, घृणा या विस्मय आदि का बोध होता है या भाव प्रकट होता है या पता चलता है, वहाँ पर विस्मय आदि बोधक वाक्य होता है। थैंक यू।